वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीएम इक़्तिसादी सलाहकार काउंसिल की मीटिंग मुनाकिद। कई अहम अमूर पर हुआ तबादले ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने का दोहराया फिर अज़्म। किश्तवाड़ में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अवामी रैली से किया खिताब। सरकार नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके वजूद में लाने के लिए कर रही है संजीदा कोशिशें। काबीना वजीर सबीना इत्तू। और जुडिशल सर्विस दयानतदारी, गैर जानिबदारी, नज़्म ज़ब्त और हमदर्दी का कर रही है तकाजा। कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीएम इक़्तिसादी सलाहकार काउंसिल के मेंबरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर भारत की इक़्तिसादी तरक्की को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर ख़ास किया गया। मीटिंग के दौरान तिजारत और ज़िंदगी के गुजर बसर को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाही इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत की इक़्तिसादी इस्लाहात और दूरदस्त तरक्याती तरजीहात से जुड़े मुख्तलिफ मामलात समेत कई अहम अमूर पर वसी तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने का अज़्म फिर दोहराया है। एलजी ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत किश्तवाड़ में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस तरह यह मुहिम यूटी के 19वें जिले तक पहुंच गई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस मुहिम के 56 दिनों में उनका यह मिशन रहा कि इस खित्ते अर्ज से हर मनशियात फरोश और नार्को टेररिस्ट को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कौम दुश्मन अनासर चाहे यूटी के किसी भी जिले में हो को इस हकीकत का एहसास होना चाहिए कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नार्को टेररिस्ट्स के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि मनशियात के आदि किसी भी शख्स जो ये लत छोड़ना चाहता है को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी और उसे हमदर्दी और वक़ार के साथ कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। एलजी ने कहा कि उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नार्को टेररिस्ट्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मासूम लोगों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार नौजवानों के लिए रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौके दस्तयाब रखने के हवाले से वादबंद है। उन्होंने कहा कि रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौके वजूद में लाने के लिए सरकार संजीदा कोशिशें कर रही है। मौसूफा ने आज कुलगाम जिले के मालवन इलाके में डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम के हमरा एक रोजगार मेले का इफ्तिताह करने के मौके पर यह इजहार ख्याल किया। इस मेले का एहतमाम मिशन युवा के तहत किया गया। इस सिलसिले में वजीर मौसूफा ने मुख्तलिफ महकमों, अंजुमनों और दीगर मुतल्लिकीन की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल स्कूल मालवन और शोगन मालवन में इजाफी क्लासरूमों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि सरकार असातिज़ा के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से पुरअज़्म है। मौसूफा ने कहा कि टीईटी मामले के हवाले से अदालत उज़्मा में नज़रसानी से मुतल्लिक अर्जी दाखिल की गई है। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने आज अपने श्रीनगर कैंपस में नए मुंतखब किए गए 39 सिविल जजों के लिए प्री अपॉइंटमेंट तरबेती प्रोग्राम का आगाज किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण पल्ली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार की मौजूदगी में किया। इस मौके पर दीगर अदालती अफसरान भी मौजूद थे। अपने इफ्तिताही खुतबे में जस्टिस अरुण पल्ली ने जुडिशल सर्विस को अवामी एतमाद करार दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट जज ज्यादातर शहरों के लिए जुडिशरी के चेहरे के मानंद हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने नए मुंतखब किए गए सिविल जजों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जुडिशल सर्विस दयानतदारी, गैर जानिबदारी, नज़्म ज़ब्त और हमदर्दी का तकाजा करती है। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आलमी यौम माहौलियात की तकरीबात के सिलसिले में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर
प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने खिंबर हजरबल में एक हर्बल पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तलबा, माहिर तालीम और सिविल सोसाइटी के अफराद की खासी तादाद मौजूद थे। निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक मकामी तालीमी इदारे की तरफ से शुरू की गई इस पहल में बड़ी तादाद में खुशबूदार और अद्वियाती पौधों की शजरकारी की गई। इस मौके पर वाइस चांसलर ने तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने की ऐसी कोशिशों की सराहना की। शुरका का खैर मकदम करते हुए निगीन लीग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मंजूर वांगनू ने माहौलियात के तई NLCO और मकामी तालीमी इदारों की कोशिशों को उजागर किया। जम्मू कश्मीर वक्फ खानियार असम्बली हल्के के नुमाइंदे अली मोहम्मद सागर ने आज दौलत आबाद खानियार में एक अवामी दरबार की सदारत की। इस अवामी दरबार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। अवामी दरबार के दौरान लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की गई, जबकि इस इलाके में बाथरूमों और कम्युनिटी रूमों की तामीर के लिए 18 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा बागी रूप सिंह और लोन मोहल्ला इलाकों में ऐसी सहूलियात कायम करने के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए गए। इस दौरान मेंबर मौसूफ ने रोड से वाबस्ता अफसरान को हिदायत दी कि डार मोहल्ला मिस्किन बाग खानियार में आने वाले हफ्तों के दौरान रोड नेटवर्किंग प्रोग्राम पर काम शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि एहतजाज से अवामी मसाइल का इजाला नहीं होता है। अथवटू बांडीपोरा में 2 रोज़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के इख्तितामी इजलास की हाशिए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली में एहतजाज करने के मनसूबे से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे एहतजाजों से मकासद हासिल नहीं होते हैं, बल्कि सरकार को अवाम की फलाह बहबूद, तरक्की, रोजगार और बुनियादी ढांचे की तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से मुनाकिदा इस 2 रोज़ा इजलास में राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना के अलावा बीजेपी के जिला सदर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मेंबर असम्बली शांगस अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने हल्के इंतखाब के रानीपुरा इलाके का दौरा करके वहां कल रात बादल फटने के वाक़े में हुए नुकसान का जायजा लिया। मेंबर असम्बली ने चेक एशरदास और दीगर मुल्क बस्तियों का मुआयना करके जालाबारी से बागबानी और ज़रूरी सेक्टर को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतासर अफराद के साथ भी इजहार ख्याल किया। मेंबर मौसूफ ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए बादल फटने और जालाबारी से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी की। नवाकदल हायर सेकेंडरी स्कूल में आज एक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 2025 बैच की 11वीं और 12वीं जमात की तालिबात की इज्जत अफजाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में MLA हब्बा कदल शमीमा फरदाउस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान मेंबर मौसूफा ने इन तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए मुबारकबाद पेश की। वर्ल्ड नो टोबैको डे की मुनासबत से आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल में कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिस दौरान तलबा और आम लोगों को तंबाकू के मुज़िर असरात के बारे में रूह शनास कराया गया। तकरीब में कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के मीडिया एडवाइजर डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला ने अपने इफ्तिताई कलिमात में तंबाकू के नुकसानदेह इस्तेमाल से मुतल्लिक नौजवानों को जानकारी फराहम करने के प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। इधर हायर सेकेंडरी स्कूल काकापोरा में भी आज जिला पुलिस पुलवामा की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुनशियात के मुज़िर असरात पर मुकर्रिरीन ने मुफस्सल रोशनी डाली। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस अमित शर्मा ने आज बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरदमशुमारी मुनज़्ज़म और साइंसी तरीके से नामजद इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजरों के जरिए कराई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने मरदमशुमारी के अमल से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा किया और कहा कि अमल को शफाफ और हद दर्जा दुरुस्त बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इस दौरान उन्होंने इंतजामिया और आदाद शुमार के हवाले से मरदमशुमारी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इंतजामी एतबार से और समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए ये इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि बारामूला जिले के लोगों को अगर सेंसस 2027 के हवाले से कोई भी जानकारी चाहिए तो वो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 पर हासिल कर सकते हैं। नई दिल्ली में कारपेट एक्सपो प्रमोशन काउंसिल कमेटी की एक मीटिंग में हैंडीक्राफ्ट शोरूमों और दीगर दुकानों पर हाथ से बुने कालीनों के नाम पर मशीनों से तैयार करदा कालीनों को बेचने के रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। मीटिंग में COA मेंबर शेख आशिक ने वाज़ेह किया कि हाथ से बुने कालीनों की एक मुनफरिद पहचान है और उन्हें किसी भी तरीके से मशीन से तैयार करदा कालीनों के हमपला नहीं समझा जा सकता है।
श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और सयाहों के सफर को मजीद आसान और दिलचस्प बनाने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज और मुतल्लिका तामीराती एजेंसी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ जगहों पर तज़य्युन कारी का काम दरदस्त लिया है। इस सिलसिले में सड़क किनारों को खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाने के लिए पेंटिंग और रंग रोगन वगैरह किया जा रहा है। इस पहल का मकसद रोड सेफ्टी को भी यकीनी बनाना है। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तमाम हॉस्टल वार्डनों को हिदायत दी है कि वो इन इदारों में तालिबात की तिब्बी निगहदाश्त को रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाएं। इन बातों का इजहार डायरेक्टर मौसूफ ने आज कुलगाम जिले के बानीमूला के KGBV का मुआयना करने के दौरान किया। इदारे की सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने वादी में ऐसे तमाम इदारों के सरबराहों को अपने अपने स्कूलों में सफाई सुथराई कायम रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा जमीनी सतह पर तलबा तक पहुंचना चाहिए। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर के इजाफे की अमल आवरी की तायद करते हुए मांग की है कि इस इजाफे का फायदा दूध पैदा करने वाले किसानों तक पहुंचना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के रहनुमाओं ने किसानों को दरपेश चैलेंजों को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस कारोबार से मुंसलिक किसानों को मुनासिब उजरत दी जाए। वादी के बुलंद पाया वली हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नवशहरी रहमतुल्लाह के 420वें सालाना उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में आज उनके आस्तान आलिया वाक़े नौशहरा श्रीनगर में एक पुरवकार और रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान कुरान खानी, खत्मातुल मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई। नमाज ज़ोहर के बाद मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत हुब्बी रहमतुल्लाह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। इस दौरान वादी भर की अक़ीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नवशहरी रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। खलसीपुरा बडगाम में आज यौम शम्स फ़कीर नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में शम्स फ़कीर वेलफेयर सोसाइटी ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने वहां कायम आस्थान पर हाजिरी दी। इस दौरान वहां महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कश्मीरी मौसीकारों ने शम्स फ़कीर का कलाम पेश करके हाजरीन से दादो तहसीन हासिल की। आखिर में खुसूसी दुआए मजलिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान अमन, भाईचारे, रवादारी और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की तरफ से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नावर कलमकार गोरी शंकर रैना की कश्मीरी जुबान में कहानियों के मजमूए यू टर्न का अंग्रेजी तर्जुमा इजरा किया गया। यू टर्न एंड अदर स्टोरीज नाम की इस किताब का अंग्रेजी तर्जुमा पंकज भान ने किया है। इस मौके पर पद्मश्री इनाम याफ्ता प्रोफेसर शफी शौक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। तकरीब में कल्चरल अकादमी के एडिशनल सेक्रेटरी एदील सलीम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर यास्मीन और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। श्रीनगर में मुनाकिदा स्टेट लेवल मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली डंगी वच इलाके से वाबस्ता ताइक्वांडो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए आज रफ़ी आबाद में फौज के सेक्टर 7 कमांडर और सिविल सोसाइटी रफ़ी आबाद ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस दौरान इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर फौजी कमांडर ने इन खिलाड़ियों की सलाहियतों और नज़्म व ज़ब्त को गैर मामूली करार दिया। उन्होंने कहा कि फौज की तरफ से इलाके के नौजवानों को खेल कूद के लिए हर मुमकिन सहूलत दस्तियाब रखी जाएगी। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।